केंद्र सरकार ने ट्रक ड्राइवर की मांगें मान ली है और आश्वासन दिया है कि यह कानून अभी लागू नहीं हो रहा है। सरकार ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 और 2 को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार करके इसके तहत दुर्घटना के बाद अगर ड्राइवर फरार हुआ तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने का प्रावधान भी किया गया था। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि यह कानून उन्हें बर्बाद कर देता तो गुस्साई भीड़ गाड़ी के साथ उन्हें भी जला देती। अगर भागने के बाद पकड़े गए तो 10 साल की सजा हो जाती और 7 लाख उन्हें देना भी पड़ेगा। जब हड़ताल शुरू हुई तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, ठीक उसी तरह जैसे किसान आंदोलन के समय किसानों को खालिस्तानी बताने जाने लगा और हड़ताल खत्म हुई। मगर कानून बनाने में जल्दबाजी, पुराने को नया बनाकर ऐतिहासिक बनाने की होड़ और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े सवाल अभी खत्म नहीं हुए। अभी और पता चलेगा कि भारत में किस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं। देखते ही देखते जगह जगह पर अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। खुद को बीजेपी का समर्थक वोटर बताकर यह कहना शुरू कर दिया कि अगर यह कानून वापस नहीं हुआ तो आगे से बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तब जाकर सरकार को समझ में आया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 और 2 को लेकर सिद्ध नहीं कर सकते। ड्राइवर का कहना था कि भीड़ गाड़ी में आग लगा देती है, मार देती है। बेशक दुर्घटना होने पे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पब्लिक को ये अधिकार कौन देता है कि वो हमें मार सके। जब तक सरकार ये कानून नहीं बनाती कि इस हालात में कोई भी अपने कानून को हाथ में नहीं लेगा, तब तक इस तरह के कानून का कोई मतलब नहीं। ड्राइवर को भागना नहीं, वहीं पर रह के डटे रहना और मार खाना, यही तो असल में कानून है। वहीं किसान आंदोलन को 1 साल लगे थे, लेकिन यहाँ पर ट्रक चालकों ने सरकार को कुछ ही दिनों में मजबूर कर दी। आखिर में सरकार को कहना ही पड़ा कि कानून अभी लागू नहीं हो रहा है। जब ये वायरल होने लगा और ट्रक ड्राइवर कहने लगे कि अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो हमें ड्राइवरी छोड़नी पड़ेगी, हम सब्जी बेच लेंगे, फल बेच लेंगे, किसी भी तरीके का काम कर लेंगे, लेकिन ट्रक ड्राइवर नहीं बनेंगे। इनका कहना था कि अगर 7 लाख जुर्माना देने की हैसियत होती तो हम ड्राइवर थोड़ी होते। इनकी बातों से ही लगता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा से लोगों का जिससे संबंध है उनसे बातचीत नहीं की गई होगी। क्या आप जानते हैं कि लोकसभा में जब भारतीय न्याय संहिता का विधेयक पास हुआ तब तक लोकसभा के 97 सांसद निलंबित हो चुके थे। इस तरह के कानून बन रहे हैं और बनने के बाद कभी भी इसे वापस लिया जा रहा है तो कभी लागू नहीं किया जा रहा है। हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया है कि 15वीं लोकसभा में यूपीएससी की सरकार के दौरान 72% बिल विधेयक स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए। 17वीं लोकसभा में यानी मोदी सरकार के दौरान यह आंकड़ा गिरकर 16 पर आ गया है। इस सत्र में एक भी बिल सदन सीमित को नहीं भेजा गया है। इस लोकसभा में पास किए गए आधे बिलों पर 2 घंटे से भी कम पर बहस हुई है। भारतीय न्याय संहिता 20 दिसंबर को लोकसभा में और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुई। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, जिस समय पर लोकसभा में बहस चल रही थी। आपको याद होना चाहिए कि कुछ समय विपक्ष के 97 सांसद सदन से बाहर थे क्योंकि वो निलंबित कर दिए गए। विपक्ष के सांसदों को बाहर कर विधेयक को पास कराया गया। जाहिर है गहन चर्चा नहीं हुई। और अभी हमने आपको बताया कि सांसदों की समिति में विधायक भेज जाने का चलन भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से कानून पर विचार विमर्श की प्रक्रिया कम पड़ती जा रही है, कमज़ोर पड़ रही है। इस कानून के बारे में यानी भारतीय न्याय संहिता के बारे में केवल खूबियाँ ही खूबियाँ आपको बताई गई है। मीडिया ने इसका प्रचार बखूबी किया है। कम से कम सरकार को चर्चा का इंतजार करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि विपक्ष के सांसद इसके प्रस्ताव पर किस तरह के फीडबैक देते हैं। मगर सरकार को लगा कि अब वह जैसे चाहेंगे वैसे कर सकती है। देश को विपक्ष की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस कानून के पास होने के 10 दिनों के भीतर ड्राइवर समुदाय विपक्ष बनकर सड़कों पर सामने आ गए, जिसके बाद लोकसभा में इस पर सबसे पहले चर्चा शुरू हुई। तब तक 49 सांसद निलंबित किए जा चुके थे। उसके बाद यह संख्या बढ़कर 97 हो गई। 2 दिनों तक चले इस डिबेट में 35 सांसदों ने भाग लिया। केवल 2 विपक्षी पार्टियों के सांसद ऑन एमआईएम और शिरोमणि अकाली दल के सांसद ने कहा कि इस बिल से भारतीय एक पुलिस स्टेट बन जाएगी। बाकी सभी सांसद यानी भाजपा या उसके मित्र दल के थे। वहीं हरसिमरत कौर ने अपने भाषण में विपक्ष की गैर मौजूदगी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस कानून से पुलिस को बेपनाह शक्ति मिल जाती है, कोई कैश एंड बैलेंस नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह जब इस मामले पर बोल रहे थे तब उन्हें बीच में ही चुप करा दिया गया। उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया और अगले स्पीकर को बोलने को कह दिया गया। वहीं ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि मुस्लिम, दलित और आदिवासी जेल में सालों से कैद में है। यह कानून ताकतवर के लिए बदले जा रहे हैं। आखिर गरीबों का इससे क्या फ़ायदा है? अगर गांधी और भगत सिंह आज जिंदा होते तो इसे पब्लिक अटैक कहते। भारतीय न्याय संहिता के बारे में विपक्ष के सांसद
नया कुछ भी नहीं है। 90% प्रावधान पुराने कानून से लिए गए हैं। केवल उनकी धाराओं की संख्या या स्थान में बदलाव हुआ है। जो नए पहलू जोड़े गए हैं उनमें मामूली संशोधन भी जोड़ा जा सकता था। क्या संसद में पेश करने के बाद तीनों विधेयक को पहले वापस लिया गया और दोबारा इसे फिर से रखना पड़ा? सरकार ने विपक्ष की बात नहीं मानी। ट्रक ड्राइवर ने सरकार से अपनी बात मनवा ली। सरकार अति आत्मविश्वास का शिकार हो चुकी है। 150 संसद, लोकसभा और राज्यसभा के निलंबित हैं। उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि विपक्ष की आवाज़ भी इस पर आनी चाहिए। यह पहला मौका है जब कानून बनने से लेकर केंद्र सरकार की पोल इस तरह से खुली है। तीनों कृषि कानून के समय जब किसानों ने पूछा कि किन किन किसानों के संगठन से बातचीत हुई है कानून बनने से पहले, तब सरकार ने अपने हिसाब से नए नए संगठन और नेताओं से आगे बात करने के लिए मीडिया को आगे कर दिया। उन्हें किसान संगठन और किसान नेता बताने लग गया। किसी सुधार से जुड़ा इतना बड़ा कानून आया और किसी स्थापित किसान संगठन से बातचीत ही नहीं हुई, और नतीजा क्या हुआ? किसानों का 1 साल और बर्बाद कर दिया। आखिर में इन कानूनों को वापस लेना पड़ा 19 नवंबर 2021 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेते समय कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक कमेटी बनेगी। कमेटी बनी, लेकिन किसानों ने बहिष्कार कर दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एसपी को और प्रभावी और पारदर्शी बनने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, इसी तरह से सरकारें कानून बनाती हैं, वापस लेती हैं और भूल जाती हैं। ड्राइवर के विरोध में सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया। जिस तरह से उनकी हड़ताल का मजाक बनाया गया, तरह तरह के मीम्स और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजा गया। हिट एंड रन का कानून बहुत शानदार है, मगर शाम होते होते सरकार को कहना पड़ा कि कानून अभी लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर के जिले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वह ड्राइवर को औकात में रहने की बात कर रहे थे। इस वीडियो में एक ड्राइवर ने उठकर कह दिया, यही तो हमारी लड़ाई है, हमारी कोई औकात नहीं है। अगर इन ड्राइवरों ने देशव्यापी हड़ताल न की होती तो भारतीय न्याय संहिता को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताने की होड़ में सरकारें लग जाती। घोषित मीडिया सवाल करना बंद कर देती, न्याय संहिता का गुणगान शुरू कर दिया जाता। इसीलिए आपको पता नहीं चला कि क्या क्या खूबियां हैं इस कानून में और क्या क्या कमी। एक तरफ जहां सारे अखबारों में छापा गया है कि हड़ताल समाप्त हो चुकी है, सुलह हो गई है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतरण सिंह अटल ने सचिव अजय भल्ला से मीटिंग के बाद हिंदू की विजेता सिंह ने कहा कि सरकार ने झूठे वादे किए हैं, अपने लिए समय मांग रही है। ड्राइवर स्ट्राइक पर हैं। ट्रांसपोर्ट अगर स्टार्ट नहीं किए गए तो ये हालत और भी ख़राब हो सकती है। आने वाले दिनों में आपको ईंधन और ड्राइवर की कीमत देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने मीटिंग के बाद हमारी स्ट्राइक वापस बुला ली, लेकिन हम लोग राज्यों में आने की स्थिति में थे, तो इसलिए मंत्रालय ने हमें बुलाकर यहाँ ड्राइवर का आंदोलन। मीटिंग में गृह मंत्रालय ने यूनियन से कहा कि इसमें अभी साल भर का समय लगेगा। इस पर गृह सचिव जय भल्ला का बयान भी छपा है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करनी चाहिए कि अभी तक कानून लागू नहीं किया गया है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता का क्षेत्र 106(2) ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। वही भल्ला साहब का कहना है कि ट्रांसपोर्ट कमेटी और सभी ट्रांसपोर्ट से अपील करता हूं कि सभी लोग अपने अपने काम पे वापस लौट जाएं, ताकि जनता को होने वाली परेशानी का सामना न करना पड़े। आज के कई अखबारों में यह खबर छापी जा चुकी है कि नागरिकता कानून के नियम तैयार हैं, चुनाव से पहले इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। ट्रक ड्राइवर के सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। भारत की सड़कों पर दुर्घटनाओं के हजारों कारण मौजूद हैं। किसी को भी लाइसेंस मिल जाता है, किसी की ट्रेनिंग नहीं होती। हिट एंड रन केस में चालक जिम्मेदार होते हैं, मगर हर दुर्घटना हिट एंड रन केस नहीं होती। दुर्घटनाओं के अलग अलग कारण होते हैं। सड़कों की खराब हालत, उनकी खराब डिजाइन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। खराब डिजाइन के कारण कई जगहों पर दुर्घटना ज़्यादा होती है। सड़कों पर मवेशियों का मामला तो अलग ही है। आप यूपी से ही खबर निकाल कर देखिए, सांड कितने लोगों को पटक कर मार दिया, सांड के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई। हालत ये है कि यूपी सरकार को सांड और नीलगाय से दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए 4 लाख का मुआवजा देना पड़ा। सांड से होने वाली दुर्घटना आपदा की सूची में डालना पड़ा। आपदा का मतलब है प्राकृतिक आपदा तक ही सीमित नहीं रहा, सांड भी एक आपदा है और इसके कारण दुर्घटना होने पर 4 लाख तक मुआवजा मिलेगा। सवाल सड़क पर सांड हटाने का नहीं है। यह घटना या समस्या केवल आप तक सीमित नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में फैल चुकी है। फरीदाबाद के मनोज बाजवा के बेटे की मौत इसी वजह से हुई। 10 फरवरी 2014 को यह घटना हुई। मनोज बाजवा अपनी पत्नी के बेटे के साथ 2 व्हीलर पर लौट रहे थे। रात का वक्त था। फरीदाबाद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर बहुत सारे गड्ढे थे और उनमें पानी भरा हुआ था। इस वजह से दुर्घटना हो गई। इस हादसे के कारण उनकी पत्नी गिर गई
और उन पर दूसरी गाड़ी चढ़ गई। 35 बार उनका ऑपरेशन करना पड़ा, तब जाकर पत्नी की जान बच पाई, मगर बेटे की इस वक्त मौत हो चुकी है। तब से मनोज बाजपा इन गधों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए केस लड़ रहे हैं। जिन ठेकेदारों के पास सड़क की मरम्मत का जिम्मा था, उन्हें सजा दिलाने के लिए 2015 से मुकदमा ही लड़ रहे हैं। अभी तक फैसला नहीं आया है। दुर्घटना स्थल का हाल जाकर देखिए। अब तक तो कई लोग आते जाते हैं, अस्पताल भी पहुंचते हैं। इन सड़क की स्थिति देखेंगे तो पता चलेगा कि अध्यक्ष की गाड़ी चलने लायक नहीं है। हर आम आदमी किसी न किसी तरह के नियम को तोड़ रहा है। ऐसे में दाएं से बाएं गाड़ी चलाकर नियम को भी तोड़ देते हैं। इस तरह के अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। हम केवल कानून बनाकर इसका समाधान नहीं कर सकते। हिट एंड रन केस के नियम को लेकर बस, ट्रक, डंपर चलाने वाले ड्राइवर आज कितनी सुरक्षित हैं? क्या ट्रक ड्राइवरों को पूर्णतः विश्वास है कि वो इस कानून का अच्छे से पालन करेंगे? आखिर कब तक भीड़ कानून को हाथ में लेती रहेगी? अगर गृह मंत्री की बात ड्राइवर को नहीं समझ में आ रही है तो उन्हें समझाना चाहिए, ताकि इस मामले का कोई हल निकल सके। एक बात समझ में नहीं आती, यह बात हमेशा संसद में कहीं रिकॉर्ड पर है। क्या यही बात चलकर सरकार ऑन रिकॉर्ड पत्रकारों से बात नहीं कर सकती थी? जो रिकॉर्ड है वो भी सूत्र के हवाले से खेला जा रहा है। कितनी अजीब बात है। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल एक मौका है। हम उनकी हालात के बारे में बात भी नहीं कर सकते। सड़क के अलावा कई तरह के सर्वे और रिपोर्ट हैं कि कम पैसे मिलते हैं। 12 से लेकर 14 घंटे तक गाड़ियाँ चलाते हैं। आंखें सूज जाती हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, शरीर थक जाता है। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने भी एक सर्वे किया था। मार्च 2020 के उस सर्वे की रिपोर्ट है कि ट्रक ड्राइवर 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। 50% से अधिक ट्रक ड्राइवर ने कहा है कि वो थके होते हैं, फिर भी गाड़ी चलानी पड़ती है। 5 में से एक ड्राइवर किसी न किसी प्रकार का नशा करता है। 53% ड्राइवर अपने काम से असंतुष्ट हैं क्योंकि पैसा कम मिलता है। कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। राहुल गांधी ने भी ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा की, जिसमें ट्रक ड्राइवरों ने उन्हें अपना हाल बताया। भारत में हर साल सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। परिवहन मंत्रालय के आंकड़े हैं कि साल 2022 में 4,60,000 से अधिक सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 1,68,000 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 4.5 लाख लोग घायल हुए हैं। यह समस्या काफ़ी बड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को 2024 तक आधा करने का लक्ष्य रखा था। अब इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है, यानी कामयाबी नहीं मिली। बड़ी बात यह है कि जिस कानून को मीडिया ने इस तरह से लिख दिया है